अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड एक्सरसाइज जो है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या है उसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने 4 केसेस डिस्कस किए थे जिन्हें आप आई टैब पे जाके भी देख सकते हैं, जिनमें से केस थर्ड क्या था कि ये अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन दी गई हो उसमें q ऑफ x जो हो वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रखता हो। तो आइए देखते हैं कि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं क्या चीज़। तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर देखिए ये x² + 1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो गोया इसको हम लीनियर फैक्टर्स में तब्दील नहीं कर सकते। इस तरह से x² + 3 जो है ये भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो गोया एक्सरसाइज 5.3 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें डिनोमिनेटर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कंटेन करता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 9x - 7 और x² + 1 × x + 3। तो x² + 1 जो है ये एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है हमने? सबसे पहले इसमें इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देना है। अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर हम एक इन कांस्टेंट्स को इस्तेमाल करके एक लीनियर फैक्टर बना लेंगे। इस तरह से ये जो लीनियर फैक्टर होगा उसके ऊपर बस एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हमने करना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट का इस्तेमाल करके लीनियर फैक्टर बनाने हैं। और जो वैसे ही लीनियर है तो वह हमने पिछले एक्सरसाइज में भी काम किया है इस पर कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइडों को इसके एलसीएम से। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। 9x - 7 यहाँ पर बचेगा। इस तरह से x + b के साथ x + 3 बच जाएगा और c के साथ x² + 1 बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर है x + 3 इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, या अगर 3 को इधर लेके आए तो -3 हो जाएगा। तो इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी जो कि -17/5 होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इनमें ये जो दो फैक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली बन गई। तो अब नेक्स्ट काम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला। अगर हम यहाँ पर देखें x² का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर a है और यहाँ पर c है और बराबर की इस साइड पर हमारे पास 0 है। तो a + c 0 हो जाएगा। तो देखिए a + c 0 हो गया। इसी तरह से x वाले को जब हम कंपेयर करेंगे तो 3a + b = 9 बन जाएगा। इस तरह से x की पावर 0 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमें c की वैल्यू को पता है तो a की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर की हुई है a की वैल्यू फाइंड जो कि 17/5 है। तो थर्ड में या फोर्थ में वैल्यूज़ पुट करके हम b की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने थर्ड इक्वेशन में पुट की और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें a b c तीनों की वैल्यूज़ का पता है तो इस इक्वेशन में हमने पुट कर देने हैं इन वैल्यूज़ को, जो कि हमें रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। तो देखिए पुट करने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या है x² + 15 ओवर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसके बाद एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में पहले हमने इसको रिजॉल्व कर देना है पार्शियल फ्रैक्शन में। सेम वही प्रोसेस करना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर एक लीनियर फैक्टर कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करके लिख देना है। इस तरह से जो लीनियर है उसके ऊपर बस एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इस तरह से लीनियर फैक्टर x - 1 को हम 0 पुट करेंगे या x = 1 पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी।
तो c की वैल्यू निकालने के बाद अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 अब इस तरह से बन जाएगी। नेक्स्ट हमने वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के बाद a प्लस सी इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इस तरह से x के कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा, x की पावर 0 के कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हमें c की वैल्यू को पता है तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से a और c की वैल्यू का पता है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए b की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, अब हमें तीनों कांस्टेंट्स का पता चल गया है। तो ये जो इक्वेशन थी जनरल हमने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लिखी थी, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास आंसर है इसका रिक्वायर्ड। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हमने क्या करना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है और उसका स्क्वायर हो रहा है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो इररिड्यूसिबल है। तो पहले इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है सोल्यूशन। पहले इसको रिजॉल्व कर देना है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में काम किया था, x-1 को एक बार a के नीचे, फिर इसके स्क्वायर को b के नीचे, इस तरह से क्वाड्रेटिक फैक्टर को एक लीनियर फैक्टर के नीचे लिख देना है। तो इसको लिखने के बाद अब मल्टीप्लाई कर देना है इसके एलसीएम से, जो कि ये चीज़ बनेगी। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 और इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ बच जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो आगे फिर हमने क्या करना है, x-1 को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो इस तरह से हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने कंपेयर कोएफिशिएंट करके a, b, c, d इन चारों कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, जो कि आपको काम आता है करना। तो वो हमारे पास एक रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।